गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कंप्यूटर की कक्षा में क्लास 4th में जो है ये आपकी बुक है ड्रैग एंड क्लिक, इसको जो है पढ़ेंगे। आज हम लोगों का जो पहला चैप्टर है, कुल टोटल 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं। इसमें से पहला चैप्टर है आपका कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है और जो उसके स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए इस चैप्टर में हम लोग बाइनरी डिजिट के विषय में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के विषय में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रेन, यू नो दैट ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर जो है क्या करता है, स्वयं कार्य नहीं कर सकता है। वी नीड टू इंटर सर्टेन सेट ऑफ करेक्टर। हम लोगों को एक निश्चित क्रम में जो है जो करेक्टर होते हैं, जैसे न्यूमेरिक होता है या अल्फ़ाबेट होता है, उसको हमें एंटर करना पड़ता है। एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर टू मेक इट वर्क। हम लोग जो है जब जो भी करेक्टर होता है उसको जो है इनपुट देने के पश्चात इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। ठीक, दिस सेट ऑफ करेक्टर लाइक अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल करेक्टर। जो हम लोग करेक्टर की जो सेट देते हैं वो क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, आपके डिजिट्स हो सकते हैं, या कोई स्पेशल करेक्टर हो सकता है। दैट रिप्रेजेंट फैक्ट और फिंगर इज़ नोन एज डाटा। जो और उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है डाटा कहते हैं। व्हेन दिस डाटा इज़ प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। और यह जो डाटा होता है यह कहाँ पे प्रोसेस होता है, जो हमारा CPU होता है, जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वहाँ से प्रोसेस होता है। ठीक, इट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। और जो आउटपुट इसका होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। चिल्ड्रेन, यू शुड रिमेंबर दैट अनप्रोसेस्ड डाटा इज़ मीनिंगलेस। जो डाटा होता है जो प्रोसेस नहीं होता है वह क्या होता है, मीनिंगलेस, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। बट व्हेन सच डाटा इज़ ऑर्गेनाइज एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। लेकिन जब जो है वही डाटा क्या होता है, एक जो है निश्चित प्रक्रिया के तहत एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, यानी जो एक वह जो है क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इट बिकम्स यूज़फुल। वह जो क्या होता है, हमारे यूज का होता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं बाइनरी डिजिट की, कि बाइनरी डिजिट क्या होता है। ए कंप्यूटर वर्क विथ ओनली 2 डिजिट, 0 and 1। जो कंप्यूटर होता है वो 2 डिजिट पे काम करता है, 0 पे काम करता है और 1 पे। द डाटा इनपुट इनटू कंप्यूटर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू 0 and 1 एस। वह जो डाटा होता है, जो इनपुट में हम लोग देते हैं, वो जो है किस में कन्वर्ट होता है, 0 में और 1 में। फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर जो है समझता है। दिस डिजिट आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। यह जो है जो डिजिट होते हैं इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट कहा जाता है या बिट कहा जाता है। ए बिट इज स्मॉलेस्ट चंक ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर कैन वर्क विथ। यह जो है क्या होता है कि यह सबसे जो है छोटा होता है और इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। ए कंप्यूटर लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, जो बिट में जो है रिप्रेजेंटेड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइट्स। जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे हम किस में प्रेजेंट करते हैं, बाइट में प्रयोग करते हैं। ठीक, 1 बाइट जो है बराबर इक्वल टू 1 बिट, यानी जो है एक जो बाइट होता है वह कितना होता है, 8 बिट का होता है। ए बाइट इज डिनोटेड बाई बी। सो एक बिट में कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। अ बाइट इज यूज्ड एज द यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। दिस हाई यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर गिवन सच फॉलोज। देखिए इसमें लिखा हुआ है
देयर इज एन another unit of memory called novel where one nivel 4 bit, जो कंप्यूटर की जो मेमोरी की जो एक इकाई होती है उसे निवेल कहा जाता है, और एक निवेल कितने का होता है? 4 बिट का होता है। यानी कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? बिट होगी। ठीक, अब जो है हम लोग जो बात करते हैं कि देखिए 1 किलोबाइट 1 KB में जो है कितने बिट होते हैं? 1024 बिट होते हैं, और 1 मेगाबाइट में कितना होता है? 1024 KB होता है। और यह जो है अगर बाइट में करेंगे तो इसी को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। फिर उसके बाद 1 GB में कितना होता है? 1024 MB होता है। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार जो है इसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 TB 1 टेराबाइट में जो है 1024 GB होता है, और 1 पेटाबाइट में जो है कितना होता है? 1024 TB होता है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक, तो जो कंप्यूटर में 2 टाइप ऑफ मेमोरी होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग या मेन मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। जो ठीक, तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह कौन कौन सी होती है? रैम होती है और रोम होती है। ठीक, तो हम लोग जो है सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के विषय में देखते हैं। हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है, द प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज द इंटरनल मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। आप मेन मेमोरी जो हमारी मुख्य स्मृति होती है उसका जो है मेमोरी होती है, उसका जो है इंटरनल होता है। इज इन बिल्ट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, यह जो है क्या होता है? इनबिल्ट होता है, वह जो है सिस्टम पे बनाया रहता है। दिस मेमोरी इज डायरेक्ट एक्सेस बाय CPU। जो हमारा जो CPU होता है वो क्या करता है? उसे जो है डायरेक्ट एक्सेस करता है, डायरेक्ट उसका यूज़ करता है। द डाटा स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी गेट्स इरेज व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। जो हमारे जो मतलब प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वह क्या होता है? जैसे ही हम अपने सिस्टम को शट डाउन करेंगे वो डाटा जो है क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। It is also referred to as portable memory। ठीक, और द प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, रैम एंड रोम। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है? रैम और रोम 2 भागों में डिवाइड होती है। रैम को हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। द रैंडम एक्सेस मेमोरी इज चलिए रैम है, और दूसरा क्या है? रोम है। और यहाँ पर मैंने बताया कि इस पर जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या करता है? डायरेक्ट उस पर रीड एंड राइट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है डाटा हम स्टोर नहीं करते हैं। जैसे ही हमारा जो डाटा होता है वो जो है क्या होता है? वह जो है सिस्टम शट डाउन करेंगे, डाटा हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक, चलिए इसके विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, इसी के साथ मैं अपनी आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।